नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप की। जी हाँ दोस्तों, महाराणा प्रताप जिनका चित्र जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको पसंद आए कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी एक बार जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। बढ़ते हैं महाराणा प्रताप की तरफ। महाराणा प्रताप नाम तो आपने सुना ही होगा। महाराणा प्रताप जिनके पिताजी का नाम था उदय सिंह। महाराणा प्रताप जो है उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, अकबर ने भरसक प्रयास किया था कि मेवाड़ की जो धरती है उसको वो अपने कब्जे में ले ले और महाराणा प्रताप जो है उनको अपने अधीन कर ले। राजपूताने के काफ़ी सारे शासक ऐसे थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के शिरोमणि थे उन्होंने अकबर की बात को नहीं माना। एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहते हैं। 1876 में वो युद्ध हुआ था, 1576 में वो युद्ध हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। ये चित्र आपको नजर आ रहा है महाराणा प्रताप का। दोस्तों, क्या है कि अगर हम महाराणा प्रताप की जब कभी भी बात करते हैं तो देखिएगा कि महाराणा प्रताप जो है ना, इनका जीवन काल जो है वो 1572 से 1597 तक रहा है ना। 1572 से लेकर 1597 तक रहा है। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो 1597 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय रविवार 9 मई को कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ बादल महल में हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है कि भैया इनका जो जन्म है ना वो कब हुआ था? 9 मई के दिन हुआ था। कब हुआ था? 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग में कटारगढ़ जो है वहां पर बादल महल जो है ना, उस बादल महल के अंदर किसका जन्म हुआ था? बादल महल के अंदर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप जो है दोस्तों, इनके पिताजी का नाम था उदय सिंह। जी हाँ दोस्तों, उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिताजी थे और इन्होंने ही स्थापना की थी। किसकी? इन्होंने स्थापना की थी उदयपुर नामक शहर की। और महाराणा प्रताप की अगर माता जी की बात अगर हम करें तो इनकी माता का नाम था जयवंताबाई, जो कि पाली नरेश अखरेजा सोनगरा चौहान की क्या थी? पुत्री थी। जी हाँ दोस्तों, तो इनका जो ननिहाल था वो पाली की तरफ था। महाराणा प्रताप जो है बचपन कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका बचपन जो है वो बीता था। महाराणा प्रताप का विवाह 1557 में हुआ और इनकी धर्मपत्नी का नाम था अजबदे पंवार। जी हाँ दोस्तों, अजबदे पंवार। तो मुख्य रूप से हमको अभी तक 3 बातें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी है? इनके पिताजी का नाम उदय सिंह, इनकी माताजी की अगर हम बात करें तो माताजी का नाम जयवंताबाई, और तीसरी बात है ना अजबदे पंवार जो है वो इनकी धर्मपत्नी थी। इनका एक पुत्र था जिसका नाम था अमर सिंह। अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 में हुआ था। ये बातें हमको ध्यान में रखनी है। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की उम्र के थे तब उनके पिता उदय सिंह का होली के दिन 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में, गोगुंदा एक स्थान है उदयपुर के पास में, वहां पर इनका निधन हो गया। उदय सिंह का गोगुंदा में ही क्या कर दिया गया? दाह संस्कार कर दिया गया था। अब दोस्तों क्या हुआ कि यहाँ स्थित महादेव बावड़ी पर 28 फरवरी 1572 को मेवाड़ के सामंतों एवं प्रजा ने प्रताप सिंह का महाराणा के रूप में राज तिलक किया था। महाराणा उदय सिंह द्वारा नामित उत्तराधिकारी जगमाल को मेवाड़ के वरिष्ठ सामंतों ने अपदस्थ कर दिया था। दोस्तों क्या हुआ कि उदय सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, होली के दिन उनका निधन हुआ था। अब उदय सिंह ने हालांकि ये अपने उत्तराधिकारी की घोषणा पहले ही कर दी थी। वो जगमाल को बनाना चाहते थे मेवाड़ का अगला शासक, अगला उत्तराधिकारी, लेकिन जो मेवाड़ के सामंत थे वो उनका मानना था कि जगमाल जो है वो सही रूप में शासन नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने प्रताप को जो है ना क्या कर दिया? उन्होंने प्रताप को महाराणा की उपाधि दी और उसके बाद में उनका राज तिलक कर दिया। तब से ये महाराणा प्रताप कहलाए। दोस्तों 1570 ईस्वी में अकबर का नागौर में दरबार लगा, जिसमें मेवाड़ के अलावा अधिकतर राजपूतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि 1570 के अंदर अकबर ने है ना बहुत सारे राजपूत जो रियासतें थी उनको अपने अधीन कर लिया था, परंतु मेवाड़ ने क्या किया दोस्तों? मेवाड़ ने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी।
अगर हम आगे चलें दोस्तों, आगे की अगर मैं बात करूं तो अकबर ने प्रताप को अधिकार स्वीकार करने के लिए 4 दल भी भेजे थे। जी हाँ दोस्तों, अकबर चाहता था कि जो मेवाड़ है ना वो भी अकबर के अधीन आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो इसके लिए अकबर ने क्या किया दोस्तों, अकबर ने ना अलग अलग टुकड़ों में 4 दलों को भेजा महाराणा प्रताप को समझाने के लिए, महाराणा प्रताप को मनाने के लिए, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप नहीं माने, है ना दोस्तों। तो पहली बार जो है वो कौन गया था, तो आपको ध्यान में रखना है जलाल खान। जलाल खान जिसको नवंबर 1572 में प्रताप के पास में भेजा गया। दूसरी बार कौन गया, तो ध्यान रखना 1573 में मानसिंह। तीसरी बार कौन गया, तो तीसरी बार 1573 में भगवान दास। और चौथी बार कौन गया, तो 1573 में टोडर मल गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि 1572 में एक व्यक्ति गया और उसके बाद में 3 व्यक्ति जो और थे वो तीनों के तीनों कब गए थे, 73 के अंदर ही गए थे। तो दोस्तों आपको क्या ध्यान में रखनी है, पहली बात तो ये कि अकबर ने 4 दलों को भेजा था, एक को 1572 में, बाकी तीनों 1573 में। ये बात आपको समझ में आ गई है ना। तो 3 जो है लास्ट में क्या आ रहा है, तीनों के 3-3 आ रहा है, इसलिए तीनों को साथ में ही भेजा 3 बार, यानी कि 1573 1573 1573। पहली बात तो आपको ये याद हो गई। दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखना है, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको ट्रिक कुछ ऐसे ध्यान में रखनी है। ये मैंने लिखा जे, ये मैंने लिखा म, ये मैंने लिखा भ और ये मैंने लिखा ट, जम भट्ट। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको, जम भट्ट। ये सीक्वेंस याद करना है आपको, जम भट्ट। ज से क्या याद रखना है, ज से आपको ध्यान में रखना है जलाल खान, ठीक है दोस्तों। म से आपको क्या ध्यान में रखना है, मान सिंह। भ से आपको क्या ध्यान में रखना है, भगवान दास। और उसके बाद में ट से आपको क्या ध्यान में रखना है, टोडर मल। तो जम भट्ट ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। तो 4 दलों को भेजा, परंतु फिर भी जो है महाराणा प्रताप जो है नहीं माने और उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार दोस्तों नहीं की थी। ये चारों शिष्टमंडल प्रताप को समझाने में असफल रहे, तो अकबर ने प्रताप को युद्ध में बंदी बनाने की योजना बनाई। जी हाँ दोस्तों, युद्ध में क्या करने की, बंदी बनाने की जो है ना वो योजना जो है वो इसके द्वारा बना दी गई, योजना जो है वो इसके द्वारा तैयार की गई थी। अब दोस्तों, अब युद्ध के अंदर है ना बंदी बनाने की बात हुई कि भाई अगर वो नहीं मान रहे हैं तो कोई बात नहीं, इनको क्या कर लिया जाए, इनको जो है ना वो बंदी बना लिया जाए और बंदी बना करके अकबर के सामने प्रस्तुत किया जाए। ये प्रमुख बात यहां पर हुई थी। अब दोस्तों क्या है कि अब बंदी बनाने की जो योजना है दोस्तों, ये है ना बंदी बनाने की योजना, वो कहाँ पर हुई, तो अजमेर में हुई, जिसे आज वर्तमान में इसे संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। अकबर ने मान सिंह को है ना इस युद्ध का प्रमुख सेनापति बनाया था। अब युद्ध की बात आई कि भाई युद्ध किया जाए और अकबर को बंदी बना लिया जाए, तो इसकी प्रमुख जिम्मेदारी किसको सौंपी गई, मान सिंह। मान सिंह कहाँ का शासक, तो ध्यान रखिएगा आमेर, है ना, आमेर से संबंध है। मान सिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया गया और मान सिंह का सहयोग कौन देगा, आसफ खान देगा। तो ये इनको प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना हुआ। पहला पड़ाव मांडलगढ़ में डाला, 2 माह तक वहीं पर रहा। उसके बाद में वह आगे नाथद्वारा से लगे हुए खमनोर मोलेला नाम गांव के पास अपना पड़ाव डाला। उधर इस शाही सेना के आगमन की सूचना महाराणा प्रताप को मिल गई थी। महाराणा प्रताप ने गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियों में मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाल दिया। अब दोस्तों क्या है कि ये जो स्थान है ना, गोगुंदा और खमनोर की पहाड़ियां, इनके बीच में एक स्थान आता है हल्दी घाटी, तंग सा क्षेत्र है ना, वहां पर पड़ाव डाला किसने, महाराणा प्रताप ने। और इस घाटी में एक बार एक ही आदमी प्रवेश कर सकता था। इतनी सकरी घाटी जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति जो है वो प्रवेश कर सकता था, इसलिए सैनिकों की कमी होते हुए भी महाराणा प्रताप ने मोर्चाबंदी के लिए यही स्थान जो है उनको सर्वोत्तम लगा, यही स्थान उनको उपयुक्त लगा। अब दोस्तों उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में है ना अब देखिए, अब जहां प्रताप के पहाड़ों से परिचित सैनिक आसानी से छिपकर आक्रमण कर सकते थे, वहीं मुगल सैनिक भटककर मेवाड़ की सैनिकों से टकराकर या भूखे प्यासे मरकर जीवन गंवा सकते थे। अंत में दोनों सेनाएं 18 जून 1576 को प्रातःकाल युद्ध भैरी के साथ आमने सामने हुई। जी हाँ दोस्तों, अब क्या हुआ दोस्तों, अब है ना 18 जून 1576 को दोनों जो सेनाएं हैं वो आमने सामने हो चुकी थी और युद्ध की जो भैरी थी वो बच चुकी थी और रणभैरी के साथ में ही हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो तारीख आपको ध्यान में रखनी है 18 जून 1576। जी हाँ दोस्तों, 18 जून 1576
76 को लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। राजपूतों ने मुगलों पर पहला वार इतना आक्रामक किया कि मुगल सैनिक चारों ओर जान बचाकर भागने लगे। जी हाँ दोस्तों, जो पहला वार था बहुत ही खतरनाक तरीके से आक्रमण किया राजपूतों ने और मुगलों की जो सेनाएं हैं वो डर कर भागने लगी। इस प्रथम चरण के युद्ध में हकीम खां सूर का नेतृत्व सफल रहा। जी हाँ दोस्तों, हल्दी घाटी में हरावल दस्ते की कमान आप कह सकते हैं, जो मुख्य सेनापति आप कह सकते हैं महाराणा प्रताप की ओर से, तो वो कौन थे? तो वो एक अफगान थे जिनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था हकीम खां सूर। मुगल इतिहासकार बदायूनी जो मुगल सेना के साथ था वह भी युद्ध में के समय में भाग खड़ा हुआ। जी हाँ, एक इतिहासकार रहा है, एक लेखक रहा है जिसका नाम था बदायूनी, है ना। तो बदायूनी जो है वो उसने भी इस युद्ध में, है ना, ये युद्ध देखा था, पर वो भी डरकर यहाँ से भाग खड़ा हुआ। मुगलों की आरक्षित फौज के प्रभारी मिहत्तर खान ने झूठी अफवाह फैला दी कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर के आ रहे हैं। अब दोस्तों, एक व्यक्ति था मिहत्तर खान। अब इस मिहत्तर खान ने क्या किया कि है ना, अकबर की सेना के अंदर जो है ना एक अफवाह फैला दी कि भाई तुम लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे जो बादशाह हैं अकबर वो स्वयं जो है शाही सेना लेकर के आ रहे हैं, इसलिए हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। अकबर के सहयोग की बात सुनकर मुगल सेना में थोड़ी सी हिम्मत बंधी और वो पुनः युद्ध के लिए तत्पर होकर आगे बढ़ी। राजपूत भी पहले मोर्चे में सफल होने के बाद बनास नदी के किनारे वाले मैदान, जिसे रक्तताल कहते हैं, में आ जमे। इस युद्ध में राणा की ओर से पूना और रामप्रसाद हाथी, मुगलों की ओर से गजमुक्ता व गजराज के मध्य में युद्ध हुआ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है ना पूना और रामप्रसाद हाथी जो थे वो, और इधर गजमुक्ता और गजराज, इन हाथियों के बीच में भी क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है। रामप्रसाद हाथी के महावत के मारे जाने के कारण रामप्रसाद हाथी मुगलों के हाथ लग गया। रामप्रसाद हाथी अकबर के लिए बड़े महत्व का था, जिसका नाम अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया था। दोस्तों, अब ये जो रामप्रसाद हाथी था ये एक प्रकार से महाराणा प्रताप का, है ना, प्रिय हाथी था। अब हुआ ये कि जो उसका महावत था उसकी इस युद्ध के दौरान क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और जो मुगल सेना है, मुगल सेना उस रामप्रसाद हाथी को क्या कर लेती है? चारों तरफ से घेर लेती है और घेर कर बांध कर कहाँ ले जाती है? अकबर के समक्ष बाद में इसे ले जाया जाता है। अकबर ने इसका नाम जो है ना वो क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अकबर ने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया था दोस्तों? पीर प्रसाद रख दिया था। राम प्रसाद के स्थान पर इसका नाम क्या रख दिया था? पीर प्रसाद। महाराणा प्रताप की नजर मुगल सेना के सेनापति मानसिंह पर पड़ी। स्वामी भक्त घोड़े चेतक ने स्वामी का संकेत समझकर अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर मुगल सेनापति मानसिंह मर्दाना नामक हाथी पर बैठा हुआ था। अब दोस्तों, युद्ध की यह स्थिति है कि इधर जो है ना मानसिंह जो है ना वो हाथी पर बैठकर युद्ध लड़ रहा था और इधर महाराणा प्रताप जो है वो अपने प्रिय घोड़े चेतक पर बैठे हुए थे। इधर मानसिंह जो है ना दोस्तों वो हाथी, जिस हाथी का नाम दोस्तों आपको बता रहा हूं मर्दाना, है ना, मर्दाना नामक हाथी पर बैठा था। महाराणा प्रताप की नजर उस पर पड़ी। अब दोस्तों क्या हुआ कि, है ना, चेतक ने अपने पैर हाथी के सिर पर टिका दिया। चेतक उस ओर भागता है, भाग करके अपने दोनों पैर जो है ना वो उस हाथी की सूंड पर जो है ना टिका देता है। महाराणा प्रताप ने अपने भाले का भरपूर प्रहार मानसिंह पर किया, परंतु मानसिंह होदे में छिप गया और उसके पीछे बैठा अंगरक्षक मारा गया। वो होदे की छतरी का एक खंभा टूट गया। इसी समय हाथी की सूंड में बंधे हुए जहरीले खंजर से चेतक की टांग कट गई। दोस्तों, अब क्या होता है देखो, अब है ना जब महाराणा प्रताप जो है उन्होंने, है ना, अंधाधुंध प्रहार किया अपने भाले से। बहुत भारी भाला हुआ करता था महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से, है ना, मानसिंह पर प्रहार किया। मानसिंह जो है वो अपना होदा वो होता है जो हाथी के ऊपर, है ना, जिस पर बैठा जाता है उसमें छिप जाता है और उस पर पीछे बैठा हुआ अंगरक्षक जो है वो मारा जाता है। इधर कुछ खंजर थे, जहरीले खंजर हाथी की सूंड पर, जिससे कि क्या होता है, चेतक की जो टांग होती है दोस्तों, उस चेतक जो घोड़ा है उसके पैर पर लग जाती है, चोट लग जाती है। उसी समय मुगलों की शाही सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। अब उसी समय में, है ना, ये जब दृश्य चल रहा था तो मुगलों की सेना इधर उधर से आ गई। उन्होंने चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। बड़ी सादड़ी का एक झाला मान था, है ना, जिसको मन्ना भी कहते हैं। मन्ना सेना की चीरता हुआ कहां पहुंचा? राणा प्रताप के पास और महाराणा से निवेदन किया कि आप राज चिन्ह उतार कर मुझे दे दीजिए और आप इस समय युद्ध के मैदान से चले जाइए। जो मान था, झाला मान, उसने क्या किया? उसने ना बड़ी वीरता से सभी सेनाओं को चीरते हुए महाराणा प्रताप के पास पहुंचा और महाराणा प्रताप को ये कहा कि अपना जो राज चिन्ह है वो मुझे दे दीजिए, ताकि ये जो मुगलों की सेना है इन्हें थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सके। और वो फिर क्या हुआ, और उसके बाद में
महाराणा प्रताप ने उसकी बात को मान लिया, राजचिन्ह उसे दे दिया और वो वहां से निकल गए। चेतक के घायल होने की स्थिति को देखकर राणा ने वैसे ही किया। राजचिन्ह के बदलते ही सैकड़ों तलवारें झालावाड़ पर टूट पड़ी और जब महाराणा प्रताप वहां से निकल गए और राजचिन्ह जब उन्होंने देखा झालावाड़ के ऊपर, तो अंधाधुंध जो है वो है ना प्रहार किए, तलवारें चलाई किसके ऊपर, झालावाड़ के ऊपर, और उसका क्या हो गया, वहीं पर देहांत हो गया। झालावाड़ इन प्रहारों का भरपूर सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप का स्वामी भक्त घोड़ा चेतक बलीचा गांव में स्थित एक छोटा नाला पार करते हुए परलोक सिधार गया। इस जगह बलीचा गांव में चेतक की छतरी भी बनी हुई है। दोस्तों अब क्या हुआ कि महाराणा प्रताप जो है वो चेतक को लेकर के चले जा रहे थे, तभी वहां एक गांव है जिसका नाम है बलीचा गांव, और उस बलीचा गांव में एक नाला था। उस नाले को टूटी हुई टांग होने के बावजूद भी जो है चेतक ने है ना महाराणा प्रताप के साथ में उस नाले को पार किया। नाले को पार करने के बाद में थोड़ा आगे चलते ही चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है दोस्तों। और वहीं पर उसकी याद में, चेतक की याद में दोस्तों क्या बनाया गया, वहां पर उसकी एक छतरी भी बनाई गई है। अब दोस्तों महाराणा प्रताप जो कभी किसी परिस्थिति में नहीं रोए, परंतु चेतक की मृत्यु पर उनकी आंखों में आंसू निकल पड़े। उसी समय ओ नीला घोड़ारा अस्वार शब्द राणा ने सुने। प्रताप ने सिर उठाकर देखा तो सामने उसके भाई शक्ति सिंह को पाया। शक्ति सिंह ने अपनी करनी पर लज्जित होकर बड़े भाई के चरण पकड़कर क्षमा याचना की। महाराणा प्रताप ने उन्हें गले लगा, क्षमा कर दिया। इसकी जानकारी हमें अमर काव्य वंशावली ग्रंथ और राज प्रशस्ति से मिलती है, जिसकी रचना संस्कृत भाषा में रणछोड़ भट्ट विद्वान ने की है। अब दोस्तों हुआ ये कि उनका एक भाई था शक्ति सिंह। शक्ति सिंह जो है पहले जो है महाराणा प्रताप का साथ नहीं दे रहा था, बाद में वो महाराणा प्रताप को वहाँ पर मिलता है। महाराणा प्रताप जो है उनके बीच में पहले जो कुछ कहासुनी हो गई थी, दोनों भाइयों ने उस कहासुनी पर है ना मिट्टी डाली और एक नई शुरुआत करने का प्रयास किया। महाराणा प्रताप ने माफ़ कर दिया शक्ति सिंह को, और शक्ति सिंह ने भी महाराणा प्रताप का साथ देने का विचार किया। इस बात का हमें अमर काव्य वंशावली और राज प्रशस्ति से बात पता चलती है, जो किसने लिखी, संस्कृत भाषा में लिखी हुई है, जो रणछोड़ भट्ट ना ध्यान रखना, रणछोड़ भट्ट नामक एक विद्वान ने इसे रचित किया है। अब दोस्तों कुछ इतिहासकारों ने इसे परिणाम विहीन अथवा अनिर्णित युद्ध की संज्ञा दी। परिणाम की समीक्षा हेतु निम्नलिखित आधार विवेचनीय है। अब दोस्तों कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि ये जो युद्ध था हल्दी घाटी का, यह अनिर्णित रहा। ना तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि अकबर जीता, और ना ही यूँ कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप हारे। उद्देश्यगत अकबर का उद्देश्य महाराणा प्रताप को जीवित पकड़कर मुगल दरबार में खड़ा करना अथवा मार देना था, या फिर उसका संपूर्ण राज्य अपने राज्य में मिला देना था, लेकिन अकबर इन उद्देश्यों में विफल रहा। भाई एक जो प्रमुख कारण है दोस्तों वो ये है कि या तो महाराणा प्रताप को बंदी बना लिया जाता और अकबर के पास ले जाया जाता, या फिर महाराणा प्रताप की वहीं पर युद्ध के दौरान मृत्यु हो जाती और मेवाड़ जो है ना वो पूर्ण रूप से ना किसके अधीन आ जाता, अकबर के। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं रहा, इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये जो युद्ध है दोस्तों वो अनिर्णित रहा। मुगल सेना की विजय प्रमाणित नहीं होती, क्योंकि अकबर की मानसिंह व आसफ खां के प्रति नाराजगी, जिसमें उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी गई थी। मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त होकर समय निकालना एवं मेवाड़ की सेना का पीछा न करना ऐसे परिदृश्य हैं जो हल्दी घाटी युद्ध का परिणाम प्रताप के पक्ष में लाकर खड़ा कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब क्या है कि मानसिंह और इनसे बहुत नाराज हो गया था कौन, अकबर, क्योंकि महाराणा प्रताप को न मार सके न पकड़ कर लेकर के आ सके। उनकी ड्योढ़ी जो है वो बंद कर दी गई थी। मुगल सेना का मेवाड़ में भयग्रस्त वो हो गए थे और मेवाड़ की सेना का भी पीछा नहीं कर पाए थे। तो ये सारी बातें दर्शाती है दोस्तों कि ये युद्ध जो है ना वो पूर्ण रूप से अनिर्णित रहा है। फरवरी 1577 ईस्वी में स्वयं अकबर और अक्टूबर 1577 ईस्वी से लेकर नवंबर 1579 तक शाहबाज खान का 3 बार लगातार मेवाड़ अभियान करना अकबर का अपना उद्देश्य पूरा करने का प्रयास था। दोस्तों ये जो चित्र आपको नजर आ रहा है ना, ये चित्र क्या है? ये चित्र वही है जैसे हमने बात करी कि इसमें ना महाराणा प्रताप जो है उनका जो घोड़ा है, घोड़े के आगे वो सूंड लगा करके रखा करते थे ताकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाए, और इस भाले से उन्होंने इस प्रकार से प्रहार किया था। मानसिंह जो है वो पीछे की तरफ छिप गया था। तो दोस्तों यहाँ पर है ना, और ये जो हाथी है, हाथी के यहाँ पर है ना कुछ खंजर वगैरह बंधे हुए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसकी जो चेतक की टांग है उस पर चोट लग गई थी दोस्तों। वे भी असफल रहे। महाराणा प्रताप कोलियारी गांव, अब उसके बाद में ना उद्देश्य पूरा करने के प्रयास में थे, वे भी असफल रहे। महाराणा प्रताप कोलियारी गांव कमलनाथ पर्वत के निकट आवारगढ़ में अस्थायी राजधानी स्थापित करना एक विजेता होने का सिद्ध करता है। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध युद्ध करने भेजा। अब 1580 में दोस्तों है ना अब्दुल रहीम खान खाना, जी हाँ दोस्तों, अब्दुल रहीम खान खाना जो है
उसे है ना भेजा युद्ध करने के लिए। ये अब्दुल रहीम खान खाना जो है अकबर के 9 रत्नों में से एक था। अब्दुल रहीम खान खाना के साथ उसका परिवार भी उसे शेरगढ़ में छोड़ा। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने मौका पाकर शेरपुर पर आक्रमण कर दिया और अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। अब दोस्तों एक जगह है शेरपुर, वहां पर उसने अपने परिवार को छोड़ दिया था, लेकिन अमर सिंह जो कि पुत्र है, किसका पुत्र, ध्यान रखिएगा, महाराणा प्रताप का, उसने क्या कर दिया, बंदी बना लिया। किसको, उसके पूरे परिवार को। अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार को बंदी बना लिया। महाराणा प्रताप इससे नाराज हुए और उन्होंने अमर सिंह को अब्दुल रहीम खान खाने के परिवार को सम्मानपूर्वक वापस छोड़ आने को कहा। कुंभलगढ़ से 50 किलोमीटर दूर उत्तर में मेवाड़ मारवाड़ा का सीमावर्ती क्षेत्र था। यह मुगलों का मुख्य थाना था। प्रताप ने अमर सिंह के साथ इस पर धावा बोल दिया और दिवेर की संपूर्ण घाटी पर प्रताप का क्या हो गया, अधिकार। अब यहाँ पर है ना महाराणा प्रताप ने क्या करा, ये जो कुंभलगढ़ के से 50 किलोमीटर दूर मेवाड़ मारवाड़ा का जो सीमा वाला क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पर है ना क्या कर लिया, अमर सिंह के साथ में ना आक्रमण कर दिया और उस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। मुगल सम्राट अकबर ने 5 दिसंबर 1584 को आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कच्छावा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ कच्छावा को भी सफलता नहीं मिली, अपितु उसकी मांडलगढ़ में क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई। जहां पर महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर के क्षेत्र पर आक्रमण कर मालपुरा को लूटा व झालरा तालाब के निकट शिव मंदिर नीलकंठ महादेव का निर्माण भी करवाया गया था। बाद में है ना यहाँ पर निर्माण करवाया गया किसका, नीलकंठ महादेव मंदिर का दोस्तों। अब उसके बाद में इस विजय के पश्चात महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिम दक्षिणी भाग जो कि 56 के नाम से प्रसिद्ध था कि लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बनाया। उसके बाद में है ना किसको हराया, एक लूणा चावंडिया वहां रहा करता था, उसको हराया, चावंड को फिर इन्होंने क्या कर दिया, अपनी राजधानी बनाया। चावंड 1585 से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रही। यहीं पर महाराणा प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर भी बनवाया। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने क्या किया, यहाँ पर है ना चामुंडा माता का जो मंदिर है उसका निर्माण भी यहाँ पर करवाया था। 1597 में, जी हाँ दोस्तों 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए महाराणा प्रताप की चोट लगी, जिसके कारण 19 जनवरी 1597 ईस्वी को उनकी चावंड में ही क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु। अब दोस्तों क्या है कि धनुष होता है, धनुष की जो रस्सी होती है ना, उस रस्सी को या यूं कह लो कि उस डोरी को प्रत्यंचा कहा जाता है। उस प्रत्यंचा को ठीक करते हुए महाराणा प्रताप की चोट लग गई, जिसके कारण 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, है ना। और अब क्या हुआ दोस्तों कि चावंड नामक जो जगह थी जहाँ पर इनकी राजधानी थी, तो चावंड से 11 मील दूर बांडोली नाम के निकट नाले के तट पर महाराणा प्रताप का दाह संस्कार किया गया। खेजड़ बांध के किनारे 8 खंभों की छतरी आज भी इस महान योद्धा की याद दिलाती है दोस्तों। ये बांडोली नामक की जगह जो चावंड के पास में है, यहाँ पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर के कानों तक पहुंचा तो उसे भी बड़ा दुख हुआ। इस स्थिति का वर्णन अकबर के दरबार में उपस्थित दुरसा आढ़ा ने इस प्रकार किया। असलेगो अणदाग पाग लेगो अणनामी गहलोत राणा जीती गयो दसण मूद रसना उसी निसाग मूर मरिया नयन तो मृत शाह प्रताप सी। आशय दोस्तों इसका यह है कि राणा प्रताप तेरी मृत्यु पर बादशाह ने दांत में जीभ दबाई और निश्वास से आंसू टपकाए, क्योंकि तूने अपने घोड़े को नहीं दगवाया और अपनी पगड़ी को किसी के सामने नहीं झुकाया। वास्तव में तू सब तरह से जीत गया। विदेशी इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने हल्दी घाटी को दोस्तों मेवाड़ की थर्मोपोली कहा है। किसकी, मेवाड़ की थर्मोपोली, और दिवेर को मेवाड़ का मैराथन के नाम से इन्हें बताया है। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो महाराणा प्रताप हैं, इन्होंने है ना बहुत जो है जंगलों में अपने दिन काटे, उसके बाद में अपने परिवार को अपने साथ में रखा, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप ने पूर्ण रूप से ये प्रयास किया कि अपनी मेवाड़ की जो धरती है उसे वो अकबर को नहीं सौंपेंगे, चाहे उन्हें अब जंगलों में रहना पड़े, चाहे उनके परिवार को इसके लिए जो है दुख भोगना पड़े, लेकिन वो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। इस प्रकार के महान वीर शिरोमणि जो है उन्हें शत शत हम नमन करते हैं। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।